नमस्कार दोस्तों अब बिहार राज्य की तर्ज पर भारत वर्ष के अब 12 और नए राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। तो देखिए अभी हाल ही में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के बिहार राज्य में मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। तो अब यह एसआईआर प्रक्रिया भारत वर्ष के अन्य 12 राज्यों में भी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इस समय एसआईआर प्रक्रिया शुरू है और बीएलओ को जो है एसआईआर प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सभी बीएलओ को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। ट्रेनिंग के माध्यम से सभी बीएलओ को सारी जानकारी बता दी गई है, कैसे एसआईआर प्रक्रिया करना है, एसआईआर प्रक्रिया में घर घर जा करके कैसे वोटर वेरिफिकेशन करना है, कौन कौन से दस्तावेज लेने हैं, सारी जानकारी उनको सिखाई एवं बताई गई है। तो ऐसे में अब जब बीएलओ सभी लोगों के घर पर जा रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन का काम करने के लिए, ऐसी स्थिति में लोग काफी डरे एवं सहमे हुए हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हमको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तभी हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा। क्योंकि बिहार राज्य में लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए नागरिकता साबित करनी पड़ी थी। तो जो लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाए थे तो नई वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम जुड़ा था, और जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे तो उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया। अभी बिहार राज्य में हाल ही में चुनाव था, तो जब महिलाएं चुनाव वोट डालने गईं तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों से 50, 60, 70 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है, उनका नाम कट गया है। पूछने पर बताया गया, उनके द्वारा जवाब आया, पिछली बार हम लोग वोट दिए थे लेकिन इस बार हमारा नाम कट गया है, वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब एसआईआर प्रक्रिया हुई थी 2025 में बिहार राज्य में, तो जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे तो उन लोगों का नाम कट गया है, इसीलिए उनसे वोट देने का अधिकार छीन गया है। तो अभी से आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत वर्ष के इन 12 राज्यों में भी बिहार राज्य की तर्ज पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बिहार राज्य में सिस्टम कुछ थोड़ा अलग था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। तो इस बार एसआईआर प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इस बार बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा, उनके परिवार का नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए उनको पहले अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। तो आइए चलिए जान लीजिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा, और वह लोग कौन कौन से हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे, और कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, इलेक्शन कमीशन की ओर से कौन कौन से दस्तावेज जारी किए गए हैं नागरिकता साबित करने के लिए। तो सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की तर्ज पर 12 नए राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एसआईआर प्रक्रिया का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कहते हैं, वोटर वेरिफिकेशन। इसका उपयोग मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा उन मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब उस पते पर नहीं रहते हैं, या जिन लोगों के डबल वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा फर्जी वोट बने हुए हैं और काफी मात्रा में घुसपैठिए लोग घुस करके आए हुए हैं और अपना फर्जी दस्तावेज, वोटर कार्ड, आईडी वगैरह बनवा लिए हैं और वोट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का डबल वोट बना हुआ है। आज जो लोग गांव के निवासी हैं
गांव में भी उनका वोट है और वो लोग जो है दोबारा से शहर के निवासी हो गए हैं तो उनका जो है गांव में भी वोट बना है, शहर में भी वोट बना है। और जो बेटियां हैं उनकी शादी हो गई है तो उनके ससुराल में भी वोट है, मायके में भी वोट है, डबल डबल वोट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस बार SIR प्रक्रिया के तहत जो है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा रहा है, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि लोगों का जो है एक ही स्थान पर उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, दो जगह ना हो। वोटर लिस्ट एकदम साफ सुथरी रहे और जो भारत के असली नागरिक हैं उन्हीं लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो और वही लोग वोट करें। तो अब जान लीजिए भारत के किन किन राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू है। तो देखिए इन 12 राज्यों में जो है SIR प्रक्रिया शुरू है, इसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तो इत्यादि प्रकार के 12 राज्य शामिल हैं। तो इन 12 राज्यों में जो है SIR प्रक्रिया शुरू है। तो क्यों शुरू है SIR प्रक्रिया अच्छे से समझिए। तो देखिए क्योंकि 2026 में इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट को एकदम साफ सुथरा बनाना चाहती है। तो इसी को देखते हुए वोटर वेरिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। तो अब जान लीजिए वोटर वेरिफिकेशन का काम किस दिनांक से लेकर के किस दिनांक तक चलेगा। तो देखिए 4 नवंबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक यानी 1 महीने के अंदर घर घर जा करके BLO मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगी, आपकी जानकारी ली जाएगी, आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, कुछ दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, फॉर्मेट को भरवाया जाएगा, भर करके आप BLO के पास जमा करेंगे ताकि नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ सके। जो नई वोटर लिस्ट जो है 2026 में जारी होगी ताकि उस नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ सके। तो देखिए नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 13-14 प्रकार के दस्तावेज भी जारी किए गए हैं। उनमें से आपको 1-2 दस्तावेज देना होगा और उसी के माध्यम से आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा और उनके परिवार की नागरिकता उसी आधार पे साबित हो जाएगी। तो आइए चलिए जान लीजिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बताया जा रहा है जिन लोगों का नाम जो है 2003 की वोटर लिस्ट SIR लिस्ट में है, यदि उनके माता पिता या उनके परिवार के किसी भी शख्स का नाम 2003 की SIR वोटर लिस्ट में शामिल है उनका नाम, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको या उनके परिवार को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा क्योंकि पहले जो SIR प्रक्रिया हुई थी वह SIR प्रक्रिया 2002 से लेकर 2004 के बीच हुई थी। तो 2003 की SIR सूची में जिस व्यक्ति का नाम शामिल है तो उनके घर परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं जिस व्यक्ति का नाम 2003 की SIR प्रक्रिया वोटर लिस्ट में सूची में उनके घर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं है तो उनका नाम नई वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ेगा, कैसे वह लोग अपनी नागरिकता साबित करेंगे। तो देखिए ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इसका तोड़ निकाला गया है। 13 से 14 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं जिसमें से आपको 1 या 2 दस्तावेज देना होगा। जब आप 1 या 2 दस्तावेज दे देंगे तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे और नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो आइए चलिए जान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12-13 प्रकार के कौन कौन से दस्तावेज जारी किए गए हैं। तो इसमें देखिए जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र यदि आप सरकारी नौकरी वगैरह किए हैं, पेंशन यदि आपको मिलती है वृद्धा पेंशन वगैरह उसका पासबुक है तो उससे आप साबित कर सकते हैं, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, सरकारी भूमि आवास आवंटन पट्टा प्रमाण पत्र, जमीन वगैरह आपके नाम से है, खेत खतियान की नकल, आधार कार्ड नया जोड़ा गया है, राशन कार्ड नया जोड़ा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन सभी दस्तावेजों में से यदि आपके पास 1-2 दस्तावेज है तो आप इसके माध्यम से नई
वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इन दस्तावेजों में से आप जो है कोई एक दो दस्तावेज दे सकते हैं और उसी के आधार पर नई वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। और देखिए करंट का जो है फोटो भी आपका लगेगा। और देखिए बीएलओ आपके घर पर स्वयं आएंगी, 3 से 4 बार आएंगी, आपके वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करेंगी। उनको जो है नवंबर से लेकर के पूरे दिसंबर माह तक, 1 माह तक यह काम करना है। कैसे चलेगा गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम? तो देखिए प्रिंटिंग ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बीएलओ को दी गई है। अब बीएलओ जो है घर घर गणना कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2025 तक करेंगे। अब देखिए मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां लेने का समय 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक और सुनवाई वेरिफिकेशन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन यानी नई वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा कि किन किन लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो जिससे पता चल जाएगा कि किन किन लोगों का नाम है, किन किन लोगों का नाम नहीं है। तो ऐसे में जो दस्तावेज हमने आपको बताए हैं, अभी तक आप लोग नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, अभी समय है। फिलहाल तो प्रक्रिया शुरू है। तो देखिए ऐसे में आप लोग घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि 2003 की एसआईआर प्रक्रिया में आपके माता पिता का नाम ना है, तो आपके माता पिता का नाम तो जरूर होगा, दादा परदादा का नाम तो जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि नहीं होगा तो भी घबराइएगा मत। ये जो दस्तावेज बताए गए हैं उसी आधार पे आप नई वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। तो भारतवर्ष के इन 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू है और यह मामला काफी गरमाया हुआ है। सभी ग्राम पंचायतों में बीएलओ घर घर जा करके वोटर वेरिफिकेशन का कार्य कर रही है। सारी जानकारी बीएलओ को सौंपी गई है। तो एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित यह एक नई अपडेट निकल करके सामने आई है। तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।